हुआ और उस युद्ध में जो है हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन पांडवों का जो है बाल बांका नहीं रखा हुआ, बाल भी बांका नहीं हुआ पांडवों का। एक तरफ अक्षौणी सेना और एक तरफ सिर्फ मेरे गोविंद है। भगवान ने कहा था कि मैं युद्ध में कहीं भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा करी थी कि मैं भगवान को शस्त्र जरूर उठवा दूंगा, नहीं तो मैं गंगा पुत्र पितामह भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि भगवान को मैंने शस्त्र नहीं कहा। लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, जो हरि को मैंने शस्त्र नहीं कहा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की और पितामह भीष्म ने शंख का निनाद किया। एक तरफ अक्षौणी सेना, एक तरफ जो है अर्जुन, पितामह भीष्म बाणों की बरछार करने लग गए। इतने बाण छोड़े, 31 बाण, 100 बाण एक साथ, सारी सेना त्राही त्राही करने लग गई। अर्जुन का बाजू बंद जो है टूट के गिर गया, धनुष बाण टूट गया। और जब अर्जुन का बाण धनुष कुछ काम नहीं करने लग गया तो पितामह भीष्म ने 2 बाण मेरी कन्हैया की तरफ चला दिए। और कन्हैया ने कहा, अरे भैया अर्जुन बचाओ, ये बाबा तो कमाल कर रहा है। अर्जुन का कोई बाण काम नहीं करा पितामह भीष्म के सामने, कोई बाण। और इस लड़ाई का एक ही सानिध्य है, कौन? एक नारी द्रौपदी का अपमान। इसलिए कहते हैं कहीं नारी का अपमान हो, यत्र नारीस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो घर में देवता निवास करते हैं, और जिस घर में नारी का अपमान होता है वो घर हमेशा दुखी रहता धन संपदा से। एक नारी ऐसे बालक का जन्म दे देगी जो 21 पीढ़ी स्वर्ग में चली जाएंगी। नारी चाहे तो वैकुंठ में निवास कर सकती है और नारी चाहे तो नरक भी ले जाए में निवास कर सकती है। कौन से? नारी की कितने भी लड़ाई जाए। इसलिए नारी के अपमान, नारी का निंदा एक अपराध है प्यारे। द्रौपदी ने सारे पांडव सबका आश्रय लिया। जिस समय भरी सभा में दुर्योधन खींच करके लाया और द्रौपदी का चीर खींच रहा था, और जैसे द्रौपदी का चीर खींच रहा था मेरे गोविंद उसी सभा में बैठे हुए थे। जो कण कण में विद्यमान है, जो सर्वत्र विराजमान है, तो बताइए भगवान कहां पे नहीं है? मेरा भगवान सब जगह है, मेरा परमात्मा सब जगह है, सर्वत्र है मेरा परमात्मा। लेकिन भगवान ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। क्यों? भगवान कहते हैं कि मुझको बुलाए। भगवान भी कहते हैं कि भक्त मुझको बुलाए, और जब तक हम बुलाएंगे नहीं तब तक भगवान नहीं आते। द्रौपदी को खींच करके लाया गया, चीर को खींच रहा है दोस्त। लेकिन द्रौपदी ने सोचा, अरे पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य इनके रहते हुए महारथी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पितामह भीष्म की तरफ देखा, सिर झुका हुआ है। बेटी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। गंगा पुत्र पितामह भीष्म सिर झुका हुआ है। अपने आप को बेटी मैं हार चुका हूं, आपकी रक्षा नहीं कर सकता। कोई बात नहीं। पितामह द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति हैं, मेरे 5 पति, इनके होते हुए मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता, कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। 5 पति। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, अभी इसे पतियों का भरोसा है, जरा यह पूरा हो जाए। पतियों से याचना की, आपके होते हुए
अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, बड़े बड़े महारथी वीर। और जब इनसे याचना किया तो इनके सिर सबके झुके हुए हैं, सबके सिर। भगवान ने सोचा अब मुझे द्रौपदी जरूर बुलाएगी और मैं जाकर के रक्षा करूंगा। भगवान खड़े हुए, लेकिन द्रौपदी ने भगवान को नहीं बुलाया। मेरे गोविंद दोबारा बैठ गए, मुझे अभी नहीं बुलाया। भगवान अपेक्षा, भगवान ये सोचते हैं कि तुम मुझे बुलाओ तब मैं जाऊंगा। बोलो जय श्री राधे, नहीं जोर से बोलो जय श्री राधे। हाँ, भगवान सोचते हैं, लेकिन द्रौपदी ने नहीं बुलाया। द्रौपदी ने सोचा मैं क्षत्रिय पुत्र हूं, पुत्री हूं, और मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ लिया। 10,000 हाथी का बल, कहां एक नारी। और जैसे वह चीर को खींचने लग, द्रौपदी ने सोचा अपने आप से कि मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती हूं, तो प्यारे दोनों हाथों से साड़ी को छोड़ दिया। दोनों हाथों से साड़ी को छोड़कर दोनों हाथ उठा दिए, और हाथ उठा करके द्रौपदी ने कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासिन, कृष्ण गोपी जनप्रिया, पालिता गोप सुंदरिया, सा कृष्ण क्वापि नो गता। गोविंद क्या आपको दिखाई नहीं देता है? भारी सभा में मेरी आबरूई जा रही है, क्या आपको दिखता नहीं है? और दोनों हाथ उठा दिए, नेत्र बंद करके, प्रभु मेरा कोई नहीं है। अब जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मेरे गोविंद का दरवाजा खुलता है। संसार की जब आशा करोगे तो भगवान नहीं आ सकते। सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब कोई हमारा सहारा नहीं होता, तब मेरे गोविंद को बुलाते। और द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कह दिया, मेरा कोई न सहारा, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, ओ नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल संवरिया मेरे। उठाइए दोनों हाथों को, ताली सेवा, जय हो श्री राधे।
मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा जय हो। वो घनश्याम संवरिया मेरे। तुम दीनहीन हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। ओ गोपाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। ओ घनश्याम संवरिया मेरे। ओ घनश्याम संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। वो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ गोपाल नंदलाल संवरिया मेरे। बोलिए भागवत महापुराण की एक बारी प्यार से बोलिए जय श्री राधे। यहाँ का एक एक शब्द कल्याण कर देगा, एक एक शब्द। कैसे? एक मैया कथा में आती, मैया कथा में आती, प्रतिदिन कथा में आती। और मैया जब कथा में आते तो भगत जी कथा में नहीं आते। अब आपने भी देखा होगा सब जगह माताओं की भीड़ होती है, बहनों की, बेटियों की। मैया 3 दिन कथा में आई और डेली जाकर के भगत जी से कहे, पति देव से कथा बढ़िया है रही है, पास में है रही है, चलो आप कथा सुनाओ। भगत जी पसंद कर नहीं आते थे, आलसी इतने थे, इतने आलसी से तो भगत जी नहीं आए। अब मैया रोज कहे तो तीसरे दिन भगत जी कथा में आ गए मैया के कहने पे। अब वो केवल मैया के कहने ते आए, कथा में भाव नहीं था। मैया ने यह बात कही भगत जी से, वहां का एक शब्द भी सुन लोगे ना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा। अब जब यह बात कही सो भगत जी आए, चलो एक आध शब्द सुनाते, थोड़ी देर बैठाएंगे। सो भगत जी का प्रेम तो था नहीं। अब भगत जी आए, अब भगत जी जब आए तो भगत जी ठाकुर जी की कृपा से खूब ऐसे मलूक थे। मलूक मतलब मोटे ताजे, बोलो जय श्री राधे। और जब ये आता है ना, जब ये आता है बढ़िया, तो ये जरूर आता है। हाँ, और ये आए और ये ना आए तो भगवान की विशेष कृपा। अब जब भगत जी आए सो मोटे ताजे भगत जी, सो
व्यवस्था वाले जो कथा वाले जो कराने, वो समझ के आज तो लाला जी आए, सेठ जी आए, भगत जी आए, बड़े दानी हैं, अच्छा दान करेंगे। सो उन्होंने बढ़िया सुंदर कथा हो रही थी, गद्दे वद्दे बिछे थे, पीछे ये मसलन लगी हुई थी। सो भगत जी बैठे और कमर लगाए, और वहां से व्यास जी ने भी कह दिया होगा कि आइए, फिर बोल दिया होगा, बोले बैठिए, आइए और बैठिए। सब भगत जी बैठ गए। अब जैसे भगत जी बैठ गए, सो भगत जी ने 3 घंटे की समाधि लगा दी। 3 घंटे, न व्यास जी से मतलब न कथा से मतलब। बाद में व्यास जी ने कहा, जब जयकारा बोला है तो नींद खुली, बोले प्रसाद लीजिए, और फिर बोले जाइए। अब प्रसाद लेके घर गए, सो मैया ने घर में पूछी, देखा ना कितनी सोहनी कथा सुनाई, अच्छी लगी ना कथा, बिल्कुल पतो ना चली 3 घंटे कब व्यतीत है गए, यहाँ बैठे रहते हो। अच्छा बताओ, आपने कहा हाँ हाँ कथा तो बहुत बढ़िया सुनाई महाराज जी ने। अच्छा सुनाई तो आपने कहा सुनी, बोले तूने एक शब्द के लिए कह रही थी, मैं तो 4 शब्द सुन के आया हूं। 4 शब्द, बोले कौन कौन से, बोले आइए पहला शब्द, और दूसरा बोले बैठिए, और तीसरा बोले प्रसाद लीजिए, चौथा बोले जाइए। बोले ये हम 4 शब्द सुन करके आए हैं। मैया ने माथा पकड़ लिया। एक तो 2 दिन से कहते कहते तीसरे दिन में कथा में गए और जाके सो गए। लेकिन मैया का बड़ा विश्वास था कथा से, बहुत विश्वास, और विश्वास ही फल देता है। मैया ने कहा देखो ऐसा है, व्यास जी कहते हैं वहाँ का एक एक शब्द बहुत अमूल्य होता है, आप ऐसा करो इन्हीं शब्दों का आप भजन करो। मैया ने कह दिया ये जो शब्द आपने मिले हैं ये मंत्र हैं, इनको आप भजन करो। अब वो भगत जी दिन में तो समय मिलता नहीं, दुकान में रहते हैं, और दुकान चलाना भी 8 घंटा मेहनत करना, पैसा कमाना, क्योंकि धन से ही सारे काम होते हैं। धन नहीं होगा तो ऐसे सुंदर आयोजन कैसे हो, इसलिए धन से ही सुंदर काम हो सकते हैं। इसलिए सज्जनों रात्रि में बैठ कर भजन करते थे, आइए बैठिए प्रसाद लीजिए जाइए। सो भगत जी के घर में एक दिन चोर आ गए। अब जैसे भगत जी के घर में चोरों ने एंट्री करी ना, तो मंत्र आ गया आइए। अब चोरों ने सोचा हमको देख लिया। अब चोर जैसे बैठ गए तो बोले बैठिए, दूसरा मंत्र आ गया। अब चोरों ने सोचा बैठने से काम तो चलेगा नहीं, तो बोले यहां से चलना चाहिए, भगत जी ने देख लिया हमें। बोले नहीं प्रसाद लीजिए, मंत्र आया प्रसाद लीजिए। अब प्रसाद कौन सा प्रसाद है, चोरों ने तो यही सोचा ना, डंडे वाला प्रसाद। अब चोर वहां से भगे, बोले जाइए। चोर वहां से बोले जाइए। चोर बेचारे घबरा गए। सुबह हुआ तो आ गए भगत जी के पास, चरणों में गिर पड़े, महाराज भगत जी माफ कर दीजिए। क्यों, आप बड़े महान हो, हमारी गलती हो गई है, हम आपके घर चोरी करने के लिए आए, लेकिन आप तो हमारा सम्मान कर रहे थे, आप जैसे महान पुरुष के हम चोरी नहीं कर सकते, माफ कर दीजिए, हमारी FIR नहीं लिखवाइएगा, थाने में मत शिकायत कीजिएगा। ओ भगत जी का वाई दिन से समझ में आ गया कि एक एक शब्द भागवत का अमूल्य है। यदि मैंने पत्नी के कहने पर भगवान की कथा में नहीं गया होता तो आज मेरा सर्वस्व लुट गया होता, सब कुछ लुट जाता। इसलिए प्यारे, भागवत कथा का एक एक शब्द अमूल्य है। इसका ये संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी वृथा नहीं होना देना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो साड़ी बिच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। 10,000 हाथी वाला मूर्छित होकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन 1 इंच साड़ी को हिला नहीं सका, 1 इंच भी नहीं हटा सका शरीर से। भगवान
इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। युद्ध चलते चलते अंतिम युद्ध दुर्योधन का हुआ और रणभूमि में वो दुर्योधन पड़ा हुआ है। वहां से उनके मित्र निकले। उनके मित्र जब वहां से निकले, अश्वत्थामा जब वहां से निकले तो रणभूमि में पड़ा हुआ निहत्थे जैसे एक बालक अपनी मां की इंतजार करता है। एक बालक जैसे अपनी मां की इंतजार, बिना पंख वाला बालक, ऐसे ही वो रणभूमि में पड़ा है। अश्वत्थामा मास, मित्र तेरी ये दशा किसने किया है? बोले मेरी दशा हुई सो हुई, लेकिन हम 100 मारे गए, लेकिन 5 पांडवों का बाल बांका नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके नहीं को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक रघुनंदन होगा उसका कौन बाल बांका कर सकता है? कलयुग में संकट बहुत आएंगे प्यारे, कितने किस पे नहीं आए। राम पे देखिए, कृष्ण पे देखिए, सब पे दुख आया, सब पे दुख आया। लेकिन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। नहीं आ सकता, हम भूल जाते हैं। उसका चिंतन करो, गुरु मंत्र का भजन करो, भगवान से प्रेम करो। जैसे बेटा से प्रेम करते हैं ना, बेटा स्कूल जाता है 7 बजे, माँ उससे पहले जगती है, उसकी लंच की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, सुंदर उसकी व्यवस्था करती है। बेटा भूखा न चला जाए, दूध पी के जाना, सारी व्यवस्था। इसी प्रकार से तुम बालक को दूध बना रहे हो, बेटे को पहले थोड़ा दूध गोविंद का भोग लगा दीजिए, पुत्रवत भाव हो जाएगा, ठाकुर प्रसन्न हो जाएगा। 100 हम मारे गए, लेकिन 5 पांडवों का बाल बांका नहीं हुआ। हम सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या चाहते हो? बोले कम से कम ये चाहते कि एक तो 5 में से मर जाए। दुर्योधन एक अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो, कल 5 पुत्रों को मार दूंगा और भेंट कर दूंगा। रात्रि के समय गए। आज भगवान ने क्या किया, जब पांडवों का विजय प्राप्त हुई और जहां पांडव सो रहे थे, मेरे कन्हैया ने कहा आज तुमको यहां नहीं सोना है। अरे तुमको विजय प्राप्त हुई है, चलो कहीं उत्सव मनाएंगे, किसी तीर्थ में चलते हैं, किसी तीर्थ में चलते हैं। अभी जब चुनाव हुए तो देखे मोदी जी ने कितनी रैली की, अनेक। और जब विश्राम हुआ केदारनाथ पहुंच गए। भगवान ने यही कहा कि तुमने युद्ध किया, तुमको विजय प्राप्त, चलो किसी तीर्थ में चलते हैं। 5 पांडवों को मेरे गोविंद वहां से ले गए और वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। 5 पुत्र द्रौपदी के सो रहे। और रात्रि के समय में अश्वत्थामा आया, सोते हुए छोटे छोटे बच्चों के सिर काट के थैले में ले भर के ले गया। जरा विचार कीजिए सज्जनों। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी के जगी, देखा तो बच्चों की स्थिति। द्रौपदी जोर जोर से विलाप कर रही है, मूर्छित होकर गिर पड़ी। जोर, इतना जोर से चिल्लावे, सांस रुक जा, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। अर्जुन आ गए, नकुल आ गए, सहदेव आ गए साथ। लेकिन द्रौपदी के नेत्रों में अश्रु भरे, अर्जुन के नेत्रों में आंसू। सभी पिता, सब अर्जुन हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, भीम हैं, युधिष्ठिर सब खड़े। लेकिन अर्जुन ने कहा देवी मैं तुम्हारे पुत्रों को जीवित नहीं कर सकता, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, तेरे पुत्रों को जिसने भी मारा है
जिसने मारा है तो अगला सूर्य अस्त नहीं होगा, उससे पूर्व हत्यारे को तेरे कदमों में ला करके डाल दूंगा। और हां, उस हत्यारे का तुम जिस प्रकार से कहोगे उसी प्रकार से उसकी मृत्यु होगी। तुरंत अर्जुन ने रथ पर जो है सवार हुआ। मेरे गोविंद रथ को चला रहे थे, मेरे गोविंद रथ को जो है चलाने लग गए। आगे आगे अश्वत्थामा का रथ है, पीछे पीछे मेरे गोविंद का रथ है। पीछे पीछे से गोविंद का रथ जा रहा था। अश्वत्थामा ने तुरंत जो है ब्रह्म शस्त्र चलाया। अर्जुन भयभीत होकर के मेरे भगवान के चरणों में गिर पड़ा और अर्जुन कहने लग गया गोविंद से, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, तुम्हें को दयमाना अपवर्गोसि संसते। हे गोविंद, हे कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए। क्या बात है, ये ब्रह्म शस्त्र जो आ रहा है मुझे जला करके भस्म कर देगा। मेरे कन्हैया ने कहा, अर्जुन संकट आए तो घबराइए नहीं, संकट में घबराओ मत, मेरा चिंतन करो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम करो, युद्ध भी करो तो मेरा स्मरण करो। अर्जुन, तुम्हारे पास भी ब्रह्म शास्त्र है, तुम भी चलो। अर्जुन ने भी चलाया, दोनों टकरा गए, लेकिन अर्जुन ने टकरा करके शांत हुए तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ के रथ में डाल लिया और द्रौपदी के पास जाकर के खड़ा कर दिया। ये है 5 पुत्रों का हत्यारा। अर्जुन ने कहा, बताइए कैसे मारूं? कहो तो इसको जिंदा पृथ्वी पे गाड़ देता हूं, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं, कहो अग्नि में जला देता हूं। द्रौपदी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक बारी कहिए देवी, कैसे मारना है? तुम्हारे कहने की ढील है, मैं दंड देने में बिल्कुल देरी नहीं करूंगा, थोड़ी देरी। लेकिन द्रौपदी के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, द्रौपदी के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। और अश्वत्थामा ऐसे खड़ा है जैसे कोई अपराधी को खड़ा किया जाता है, दोनों हाथ बंधे हैं, नीचे का सिर झुका है कि मुच्यता मुच्यता में स ब्रह्मणा नितरां गुरु। द्रौपदी ने कहा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मत मारिए इसको, ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है। अगर तुमने ब्राह्मण को मार दिया तो 7 जन्म तक तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं होगा, 7 जन्म तक ब्रह्म हत्या नहीं जाएगी। सज्जनों, ब्राह्मण किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, भगवान मारना पाप है। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, अभी भगवान उपदेश करेंगे, आप लोग सुनिए। लेकिन अर्जुन का, देवी क्या कह रही हो तुम? इसको छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा जरूर। युधिष्ठिर से पूछा, भीम से पूछा, भीम ने कहा, भैया यदि तुमने छोड़ दिया तो मैं एक ही गदा में राम नाम सत्य कर दूंगा। और ये निश्चित था। भगवान ने सोचा आज मेरे सामने इस ब्राह्मण का वध होना निश्चित है। कन्हैया भी बैठे थे। युधिष्ठिर से पूछा, कर कैसे मारे भैया? युधिष्ठिर ने कहा, भैया देख लो, धर्म ग्रंथों में जैसा लिखा हो वैसा ही करना, कहीं अपराध ना हो जाए। वो धर्मराज है, जैसा धर्म में लिखा हो वैसा ही कीजिएगा, कहीं अपराध ना हो जाए। कन्हैया ने सोचा, हमसे कोई पूछ ही ना ही रहो तो हम काहे को बीच में बोले, कोई हमसे पूछे वो तो जरूर बतावेंगे। सो कन्हैया बैठे थे और अर्जुन गोविंद के चरणों में गिर पड़े और बोले, कन्हैया आप ही बताइए क्या करना चाहिए। अब देखिए, भगवान से पूछा तो मेरे गोविंद क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य
आतताई बधार्वण मय्यो भयमाप्नाथम परिपाह्यानुशासनम। भैया 5 पुत्रों का वध करने वाला कोई भी हो उसका छोड़ना पाप है। भगवान ने कही ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधार्मण। ब्राह्मण का वध करना 7 जन्मों के लिए ब्रह्म हत्या लेना है, वंश नहीं लगेगा। लेकिन 5 पुत्रों का वध करने वाला कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना डबल पाप है। बोलो जय श्री राधे। समझ में आया कुछ क्या? नहीं आया? यही तो कहते हैं बड़ा टेढ़ो है कन्हैया मेरो। 5 पुत्रों का वध करने वाला कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना पाप है। ब्राह्मण किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो उसको छोड़ना डबल पाप है। ब्राह्मण को मारना डबल पाप है, 5 पुत्रों का वध करने वाला छोड़ना भी पाप है। दोनों बातें कही। अब इस बात को सुन करके भीम ने तुरंत जवाब दिया, कन्हैया आप जैसा यदि न्याय करने वाला व्यक्ति है जावे तो सारी सभा ही चरमरा जाएगी, कैसी चलेगी? अगर आप जैसे न्यायाधीश बन जाए तो कैसी बात बनेगी? कन्हैया ने कहा अर्जुन भीम जी जरा तुम बुद्धि पे जोर दिया करो। भीम की बुद्धि मोटी थी, भोजन बहुत ज्यादा करते थे और ज्यादा खाने वाले की बुद्धि मोटी ही होती है। बोलो जय श्री राधे। हाँ चाह देख लेना, ज्यादा खाने वालों जो होगा ना, कन्हैया ने ऐसे अटकाए। तब उन्होंने कहा भीम जी मैंने दोनों बातें। अर्जुन ने चरणों में गिर कहा प्रभु आपके शब्द मुझे समझ में नहीं आए। तब मेरे कन्हैया ने कहा अर्जुन मैंने तुमको गीता सुनाई है और ऐसा गीता में कोई अर्थ नहीं है जिसका उत्तर नहीं मिला हो। तुमने गीता सुनी है। ब्राह्मण का आपने कहा बोले छोड़ना भी पाप है और मारना भी पाप है। छोड़ना भी नहीं है छोड़ना भी है। आपने दोनों बातें कही तो बोले समझो। तुरंत अर्जुन समझ गए। बोले सम्मानित व्यक्ति को सभा में अपमान हो जाए तो मृत्यु तुल्य होता है। तुरंत अर्जुन ने ब्राह्मण के सिर का थोड़ा सा मुंडन किया और मस्तक पर जो मणि होती है, ब्राह्मण के मस्तक पर जो मणि होती है उस मणि को निकाल लिया और ब्राह्मण को सभा में से धक्का देके छोड़ दिया। जाइए खबरदार अब इधर मत आइएगा कभी।